सावन का पवित्र महीना बारिश की बूंदों के साथ जब हरियाली धरती को चूमती है, तब हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, भोलेनाथ। इस मास में हर सोमवार को शिव भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बोलबम के नारों से गूंजते रास्ते, कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालु और देवघर जैसे तीर्थस्थलों का दिव्य वातावरण, ये सब मिलकर बनाते हैं सावन का सबसे चमत्कारी और पुण्यदायक समय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि कैसे सावन महीने में भोलेनाथ ने एक गरीब भक्त के जीवन को अपने चमत्कारी आशीर्वाद से बदल दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। उसका एक छोटा परिवार था, बीमार पत्नी और एक 6 साल का बेटा। रोज की दहाड़ी से मुश्किल से गुजारा चलता, लेकिन एक चीज़ थी जो रामू के पास अनमोल थी, उसका विश्वास। रामू भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। हर साल सावन महीने में वह कांवड़ लेकर देवघर जाता था। पैसे की तंगी, शरीर की थकावट, सब कुछ झेलकर वह बोलबम का नारा लगाते हुए हर साल पैदल यात्रा करता। इस साल भी रामू ने संकल्प लिया था, भोलेनाथ, इस बार भी आपके दरबार आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सावन की शुरुआत हुई और इसी बीच रामू की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए हजारों रुपए मांगे, जो रामू के पास नहीं थे। उसने गांव में कर्ज मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ऐसे में रामू का मन टूटा, लेकिन उसका विश्वास नहीं। वह रोज भोलेनाथ के सामने बैठकर एक ही बात कहता, भोले बाबा, मेरी लाज रखना, मैं आपकी शरण में हूँ। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रामू ने एक सपना देखा। सपने में रामू को एक साधु दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, भस्म लिप्त शरीर और त्रिशूल हाथ में। वह मुस्कुराते हुए बोले, रामू, चिंता मत कर, सावन में मेरी कृपा बरसेगी और विश्वास को मत तोड़ना। देवघर आ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। रामू की नींद खुली, उसके शरीर में जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसने पत्नी से कहा, मैं कांवड़ लेकर जाऊंगा, बाबा ने बुलाया है, वो सब ठीक कर देंगे। पत्नी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पर हमारी हालत? रामू बोला, अगर बाबा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। रामू ने अपने पुराने चप्पल, एक छोटा सा कपड़े का झोला और छोटी कांवड़ लेकर निकल पड़ा देवघर की ओर। रास्ता लंबा था, लेकिन हर कदम पर वो बोलबम, हर हर महादेव चिल्लाता हुआ चलता रहा। कई बार उसके पैर छिल गए, भूख लगी, लेकिन रास्ते में मिलने वाले शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और सहारा दिया। इस यात्रा में उसे महसूस हुआ कि भोलेनाथ हर रूप में उसके साथ हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी माँ के रूप में जो खाना देती, कभी किसी बालक के रूप में जो मुस्कान दे जाता। आखिरकार 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू देवघर पहुंचा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए लंबी लाइन थी। थका हुआ शरीर, आंखों में आंसू और मन में अटूट श्रद्धा। उसने जल चढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही, बाबा, अब सब तुम्हारे हाथ हैं, मेरी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। आसपास के लोग बोले, देखो, आज तो बाबा ने कुछ खास आशीर्वाद दिया है। उसी समय देवघर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके गांव में एक चमत्कार हुआ। रामू की पत्नी, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक ठीक हो गई। उसे जैसे कोई ऊर्जा मिल गई हो। रामू जब घर वापस पहुंचा तो दरवाजे पे खड़ा उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में आ गया। पत्नी ने कहा, बाबा खुद आए थे, सपने में बोले अब सब ठीक रहेगा। रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जानता था कि ये उसी विश्वास का फल है, उसी श्रावण मास की कृपा थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। गांव के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और हर साल सावन में वह और उसका पूरा परिवार देवघर कांवड़ लेकर जाने लगा। रामू अब दूसरों की मदद करता और हर किसी को एक ही बात कहता,
अगर दिल से पुकारो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। सावन का महीना बस बारिश का नहीं, ये अवसर है उनके आशीर्वाद को अनुभव करने का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, ये उन करोड़ों भक्तों की कहानी है जो सावन में भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और चमत्कार पाते हैं। कभी पैदल चलकर, कभी बोलबम बोलकर, कभी आंसुओं के साथ। अगर आपके दिल में विश्वास है तो भोले आपके पास है। हर हर महादेव।